स्वामी जी, आज का पहला प्रश्न बहुत गंभीर है और ये नहीं आती होगी। लाखों केस ऐसे भी होंगे जिसमें लोग अटेम्प्ट करते होंगे पर किसी कारण से मर नहीं पाते होंगे। और अभी हाल की घटना है, संभवतः 2 दिन पहले की। दिल्ली में ही एक स्कूल के छात्र ने, जो संभवतः 10वीं का छात्र था, मेट्रो ट्रेन के आगे कूद करके उसने अपनी जान दे दी है। मेरा प्रश्न ये था, क्योंकि आप आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में है वर्तमान में, तो ऐसे कौन से घटक होंगे जिनके कारण लोगों में जिजीविषा समाप्त हो रही है? छोटी छोटी समस्याओं के कारण या छोटी छोटी परेशानियों के कारण लोग इतना बड़ा कदम उठाते हैं। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि मैं जिस समस्या को छोटी समस्या कह रहा हूँ वो हो सकता है कि किसी की नज़र में बड़ी हो, लेकिन कोई भी समस्या इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती कि वो जीवन की इच्छा से भी बड़ी हो जाए। तो मैं आपसे चाहूँगा कि ये जो समस्या चल रही है उसका समाधान आप इस मंच के माध्यम से दें, पूज्य स्वामी जी। जब मनुष्य में आत्मविश्वास की कमी होती है, पीछे तक आवाज पहुंच रही है। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब असफलता का सामना करना पड़ता है। लौकिक असफलताओं से जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है, किसी अपमान के कारण दुखी हो जाता है, किसी हताशा का शिकार होता है, तो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, इससे समस्या का समाधान हो जाए। कुछ लोग शराब पीना प्रारंभ कर देते हैं। वो सोचते हैं कि नशे में मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अपने जीवन की बलि दे दें। और ऐसा वे लोग करते हैं जिनको अपनी आत्मा के ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता। आत्मबल सफलता की कुंजी है, लेकिन आत्मबल कहाँ से आए? सच्चिदानंद परमात्मा से जो प्रेम करता है उसको यह आत्मविश्वास होता रहता है कि परमात्मा हर पल मेरे साथ है और अंततो गत्वा मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक एक खोज के पीछे न जाने कितने हजारों प्रयोग करते हैं। हमारे पास जो बल्ब है, इसको प्रयोग में सिद्ध करने के लिए एडिसन को न जाने कितनी रातें जगनी पड़ी होगी, कितने हजारों प्रयोग करने पड़े, तब उसको सफलता मिली। आज हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, कार में चलते हैं। ये सारी वस्तुएं अनायास नहीं बन गई। सदियों से परंपरा चल रही थी। लाखों वर्षों से मनुष्य बैलगाड़ी पर चल रहा था, दीपक जलाता था, तेल के दीपक। लेकिन आज जो हमें वैज्ञानिक सुविधाएं देखने को मिल रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा परिश्रम है, बहुत बड़ा आत्मविश्वास। भर्तृहरि ने एक बात कही है, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात पुरुषार्थी व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। दैवम निहत्य दैवेन देयम इति का पुरुषा वदंती, कायर पुरुष कहते हैं कि भाग्य देता है। दैवम निहत्य कुर पौरुषम आत्मशक्त्या, भर्तृहरि कहते हैं भाग्य को छोड़ो और पुरुषार्थ करो। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यत को अत्र दोषा, परिश्रम करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो चिंतन करो कि सफलता क्यों नहीं मिली। चिंतन सफलता और असफलता के मनुष्य जीवन में जूझता रहता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको कभी असफलता नहीं मिली है। जो बड़े बड़े आक्रांता है, बाबर ने इस देश पर आक्रमण किया, इसके पहले मध्य एशिया में उसकी दुर्दशा हो रही थी, कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा था, हार पर हार खा रहा था। तो भारत पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ सफल हो गया, बादशाह बन गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए, जिस दिन कहा जाता है कि आपको अयोध्या का राज सिंहासन मिलेगा, उसी रात्रि को कह दिया जाता है कि नहीं, आपको सिंहासन तो नहीं मिलेगा, 14 वर्षों के लिए वन जाना पड़ेगा। और वन में कैसा जीवन कि नंगे पांव रहना है, झोपड़ी में रहना है, वन के कंदमूल फल फूल खाना है। कोई उनके चेहरे पर सिकन नहीं है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो जानते हैं कि धर्म सृष्टि को धारण कर रहा है। उन्हें अपनी आत्मा पर विश्वास है। आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा है, उसके बारे में जो जानता है वो पहाड़ के समान विपत्तियों को झेल लेगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे भी उस परमात्मा की भक्ति करता है, उस परमात्मा पर विश्वास करता है,
उसके अंदर इतना आत्मबल पैदा हो जाएगा कि बड़ी बड़ी से बड़ी विपत्ति को मुस्कुराते हुए झेल सकता है। और जो सोचेगा कि हमारा तो अपमान हो गया, हमें सफलता नहीं मिल गई, महाराष्ट्र में कितनी जगह देखने को मिलता है कि किसान की फसल सूख गई तो आत्महत्या कर लेता है कि मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा। आत्महत्या करने के बाद तो फिर जन्म होगा, फिर वही संकट झेलना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि किसी भी स्थिति में आत्महत्या न करें, क्योंकि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। जो उस छात्र ने आत्महत्या की वो किशोरावस्था में, मनुष्य को कोई विवेक नहीं होता। किशोरावस्था भावुकता की अवस्था है। किसी ने कटु वचन बोल दिया, मुझे नहीं मालूम कि किस कारण से आत्महत्या किया, लेकिन मुझे पता चला कि महाराष्ट्र में एक बच्चे ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उसको स्कूल में मराठी बोलने के लिए कहा गया, वो नहीं बोला तो उसको पिटाई कर दी गई, इसे आकर उसने आत्महत्या कर ली। ये सारी बातें बच्चों पर क्यों घटित हो रही है? क्योंकि बच्चों में अभी मस्तिष्क पूरा विकसित नहीं हुआ होता है, संसार के बारे में पूरा पता नहीं होता। एक भावुक प्रकृति का व्यक्ति, दुर्बल मन वाला व्यक्ति ही आत्महत्या करता है। कानून के दृष्टि से भी आत्महत्या करना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जीवित बच जाने पर उसको दूसरे की हत्या करने जैसा ही दंड भोगना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी उसको क्षमा नहीं करता। 8 वर्ष की सजा कम से कम उसको होती है, और जिसके कारण आत्महत्या करता है उसको भी 4 वर्ष की सजा सुप्रीम कोर्ट भी कम से कम देगा। कहने का आशय क्या है? हम अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदलें। ये ज्योतिष के चक्कर में न पड़े कि हम, ज्योतिष मनुष्य को कमजोर कर देता है कि तुम बस इतना ही बन सकते हो। वेद में क्या कहा गया है? अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ही भगवान है। अयम में हस्तो भगवत तरह, यह मेरा हाथ ही श्रेष्ठ गुणों की औषधि है। अयम में हस्तो विश्व भेषजो, मेरे हाथ में ही संसार की सारी औषधियां हैं। कहने का आशय क्या है कि जिस दिन मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास कर लेगा, वो असंभव कार्य को भी संभव कर लेगा। लंका में जाना था, हनुमान को उनके बल के बारे में पता नहीं था। जैसे ही बताया गया कि हनुमान जी आप कार्य कर सकते हो, वो गर्जना करने लगे कि मैं अवश्य करूंगा। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान राम के ऊपर हनुमान जी की अटूट श्रद्धा थी, और उस श्रद्धा ने ही हनुमान के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, आत्मबल पैदा किया कि हनुमान जी सोचे कि मैं चल भी जाऊंगा और पता जानकी का लेकर के भी आ जाऊंगा। इसलिए मनुष्य को अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है हमारी आत्मा के हृदय मंदिर में हल पल रहता है, कभी हमसे अलग नहीं। कितने भी कष्ट आएंगे, भगवान श्री कृष्ण को देखिए, उनके जन्म से पहले उनके सभी 6 भाइयों की मृत्यु हो जाती है। कारागार में ही जन्म होता है और उन्हें छिपा करके गोकुल पहुंचाया जाता है। गोकुल में भी राक्षसों का आना रहता है, पुतना आती है, अघासुर, बघासुर, सकटासुर, न जाने कितने राक्षस आते हैं, और छोटा सा बालक सबका वध कर देता है। उसके पश्चात कंस का वध करने के बाद भी जरासंध और कालियवन आते हैं, कितनी बार जरासंध को हरा करके भेजते हैं। फिर मथुरा जाते हैं, वहाँ भी असुरों से हमेशा संघर्ष होता रहता है। कहने का आशय क्या है कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने कभी समझौता नहीं किया, कभी हार नहीं मानी। हरिश्चंद्र को देखिए, उनको चंडाल के हाथों बिक्री होना पड़ता है, अपने ही पुत्र को और अपनी ही रानी को दूसरों के यहाँ काम करने के लिए मजबूर में भेजना पड़ता है। एक चक्रवर्ती सम्राट धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए कितने कष्ट उठा रहा है। जैसे सामान्य व्यक्ति हो तो क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा। लालदास जी को देखिए, सारे जहाज एक दिन डूब जाते हैं। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, उनके पास लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, एक लोटा भी नहीं था कि साथ लेकर के चले। लेकिन क्या लालदास जी ने आत्महत्या कर ली? जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि का चक्र चलता रहता है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, कभी स्थिर कुछ नहीं रहता। संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रह सकता, हमेशा दुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमेशा विश्वास करना चाहिए कि जो दुख का समय है थोड़े समय के लिए है, ये बीत जाएगा
और पुनः अच्छे दिन आएंगे, इसी आशा के साथ कि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे साथ है। मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। कितना भी संकट पड़े, धन संपदा चली जाए, समाज में अपमान हो जाए, समाज हमें बुरा कहने लगे, कोई हमारा बहुत